guys, welcome back to my channel Clear Concept. I am Raksha Khan and today's topic is parts of speech, which is very important for class 10th and 12th and for competitive exam. यानी आज का टॉपिक जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये क्लास 10th और 12th के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, साथ में कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। देखिए बच्चे, इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग बहुत सारी बातें जो करते हैं तो उसमें बहुत सारे सेंटेंसेस का यूज़ होता है और हर सेंटेंस में काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं और हर वर्ड्स का अपना एक काम होता है। तो वर्ड्स के काम के हिसाब से उसको 8 हिस्से में बांट दिया गया है, जिसको हम लोग कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो मैं एक एग्जांपल के ज़रिए आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मान लीजिए कि आपकी मम्मी किचन में खाना बनाती हैं, तो अगर कचौड़ियाँ तलती हैं तो क्या वो यूज़ करती हैं? ये क्या है? ये है कढ़ाई। इसमें क्या होता है? वो कचौड़ियाँ तलती हैं। तो जितने भी बर्तन होते हैं किचन में तो सबको क्या कढ़ाई ही बोलती हैं? नहीं ना। तो अपने अपने काम के हिसाब से उसको नाम दिया गया है। यह देखिए, ये क्या है भाई? ये हो गया आपको, इसको क्या कहते हैं? झरना या झंझरा, क्या इसी टाइप से कुछ कहते हैं। अलग अलग जगहों में अलग अलग चीज़ें कही जाती हैं। तो इसका काम क्या है? इसमें से कचौड़ियों को निकालना। लेकिन जब हम लोग पराठे को बनाते हैं और उसको उलट पुलट करना होता है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? तो हम लोग यूज़ करते हैं छोलनी, जो इस टाइप से रहता है। इसका काम है पराठे को उलट पुलट करना। और जब हम लोग को सब्जियां बनाना होता है तो हम लोग यूज़ क्या करते हैं? तब यूज़ करते हैं हम लोग कुकर। कुकर के ही तरह लग रहा है देखने में, या कुछ और लग रहा है? खैर ये है कुकर। तो कहने का मतलब ये है कि किचन में भी अगर हम लोग जो बर्तन यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए तो उसके भी नाम है उसके काम के हिसाब से। उसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड्स के भी अपने अपने काम होते हैं और हर वर्ड्स को काम के हिसाब से उसको नाम दे दिया गया, जिसे हम लोग कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इसमें 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो बच्चों, लेडीज़ हूँ ना, इसलिए मैंने लेडीज़ वाला एग्जाम्पल दे दिया है। खैर कोई बात नहीं, खाली समझाने का मकसद था मेरा। अगर आपको इसके ज़रिए समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है। तो नाउन जो होता है वो नेमिंग वर्ड है। प्रोनाउन क्या है? रिप्लेसिंग वर्ड, यानी नाउन के बदले में रिप्लेस होके आता है। एडजेक्टिव क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड है, यानी कि वो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। वर्ब एक्शन वर्ड्स, जितने भी एक्शन वर्ड्स होते हैं उसको नाम दे दिया गया वर्ब का। एडवर्ब डिस्क्राइब करता है एडजेक्टिव, वर्ब और अनदर एडवर्ब को। प्रीपोजिशन क्या करता है? रिलेशन बतलाता है किसका? नाउन और प्रोनाउन का सेंटेंस में आने वाले अदर्स वर्ड्स जो होते हैं उसके साथ। कंजक्शन का क्या काम है? ज्वाइनिंग वर्ड है, ये वर्ड्स को और सेंटेंस को ज्वाइन करता है। और इंटरजेक्शन एक्सप्रेसिव वर्ड है, जिसको हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे नाउन को। नाउन क्या होता है ये आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे। नाउन कोई ऐसा टॉपिक थोड़ी है, सुनने में लगता है कि नाउन क्या है, स्टैंडर्ड 1 के बच्चे भी तो नाउन पढ़ते हैं। नाउन क्या है? व्हाट इज़ नाउन? नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, इमोशन, आइडिया। यही तो हमारा नाउन है। यानी नेम ऑफ पर्सन को नाउन कहते हैं, जैसे राजू है, राहुल है, विराट कोहली है। और नेम ऑफ प्लेस है, जैसे दिल्ली है, कोलकाता है, चेन्नई है। यहाँ तक कि अगर आप किसी मोहल्ले में रहते हैं, उसका नाम, मान लीजिए दिल्ली में आप हैं तो चांदनी चौक पर आप रहते हैं तो चांदनी चौक भी नेम ऑफ प्लेस है, तो वो भी नाउन है। और उसके अलावा नेम ऑफ एनिमल है, जैसे गधा है, घोड़ा है, हाथी है, सब जो है वो नाउन है। और इमोशन जैसे आपको लव है, और आइडिया यानी कि जैसे नॉलेज है। तो ये सब डिटेल में मैं आगे बताऊंगी। तो इन सब को हम लोग नाउन कहते हैं। लेकिन बच्चे, नाउन जो है वो काफ़ी वास्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच ही काफ़ी वास्ट है, जो कि हम लोग को एकदम स्टैंडर्ड 1 से लेके 10-12 तक हम लोग उसको पढ़ सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी हम लोग इसे पढ़ते हैं। देखने में लगता है आसान है, लेकिन जैसे जैसे आप एडवांस में जाएंगे, एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे, तो आपको वहाँ पर बहुत सारे कन्फ्यूज़न
कन्फ्यूज़न होने लगेंगे। सेंटेंस में अगर दिया जाएगा एरर निकालने के लिए तो वहाँ पे गलतियाँ होने लगती हैं। तो हम लोग इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो नाउन बच्चों होता क्या है, नाउन के 5 भाई बहन होते हैं। ओके, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, ये 5 तरह के नाउन होते हैं। और छठा जो मैंने लिखा है वो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन है। तो ये रेड से मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये होते 5 ही तरह के, और ये जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन वो इसके अंदर ही सारे ये नाउन आते हैं। अब आप कहेंगे कि ये कौन सा मुश्किल है, ये भी तो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, स्टैंडर्ड 1-2 में पढ़ा होगा। जिसको काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन, जिसको काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन जब आप एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे और अनकाउंटेबल नाउन देखने में लगेगा लेकिन होगा वो काउंटेबल नाउन। तो खैर आगे बात करेंगे इसके बारे में। और 7वां जो मैंने लिखा है वो इन्फिनेटिव और जेरेंड है। ये भी नाउन है नहीं, नाउन 5 ही तरह के होते हैं, लेकिन ये नाउन जो है वो ज़बरदस्ती इसमें डाला गया क्योंकि ये नाउन की तरह काम करता है। जब ये पढ़ाऊँगी तब इसके बारे में बात करूँगी। तो ये एक तरह से समझ लीजिए कि ना इसका रिश्तेदार है, ना इसका भाई है, ना इसका कज़न है, बस ज़बरदस्ती डाला गया क्योंकि इसे हम लोग नाउन की तरह यूज़ करते हैं। तो अभी जो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे वो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन है। तो प्रॉपर नाउन हम लोग किसे कहते हैं? प्रॉपर नाउन जो होता है वो स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, या जितने भी चीज़ हैं वो स्पेशल होते हैं। जैसे मैं स्पेशल हूँ, मेरा नाम है रुखशा खान, और रुखशा खान जो है वो स्पेशल, मैं स्पेशल हूँ, रुखशा खान। मैं स्पेशल नहीं हूँ, मेरा नाम स्पेशल है। यहाँ तक कि आप जो भी वीडियो देख रहे हो, राहुल हो, प्रिया हो या और कोई बच्चे हो, तो आप भी स्पेशल, यानी आपका नाम भी स्पेशल है। तो जो भी कोई स्पेशल हो, ख़ास हो, वो होता है प्रॉपर नाउन। देखिए यहाँ पर बहुत सारे बॉयज़ के नाम लिखे हुए हैं, जॉन, इब्राहिम, चिंटू, विराट कोहली। तो ये सब बॉयज़ के नाम है, ये ख़ास नाम है। अगर यहाँ पर 4-5 लड़के खड़े हैं तो मैं सबको विराट कोहली तो नहीं बुला सकती, मैं सबको चिंटू तो नहीं कह सकती। सबके अपने एक ख़ास नाम होते हैं, एक स्पेशल नाम होते हैं। तो जब भी स्पेशल नाम होगा तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। लेकिन इसको ही अगर कैटेगरी दिया जाए, यानी इसकी एक क्लास बताया जाए भाई, तो हम इसको कहेंगे बॉय। तो बॉय क्या हो गया? कॉमन नाउन। कॉमन कैसे हो गया? क्योंकि बॉय में सब लड़के आ गए, विराट भी आ गया, चिंटू भी आ गया, पिंटू भी आ गया और राहुल भी आ गया। ओके, अब देखिए ये प्रिया, सिमरन, कविता, ये क्या है? ये स्पेशल नेम है, ये लड़कियों के नेम है। सभी को हम प्रिया नहीं कह सकते, सभी को कविता नहीं कह सकते। कविता कविता है, प्रिया प्रिया है, यानी कि अपने इसके ख़ास नाम हैं। तो गर्ल क्या है? कॉमन नाउन। कैसे कॉमन नाउन है? क्योंकि हम कविता को भी गर्ल्स कह सकते हैं, सिमरन को भी गर्ल्स कह सकते हैं, प्रिया को भी गर्ल कह सकते हैं, और अगर कोई बच्ची यहाँ पर देख रही है वीडियो तो आपको भी हम गर्ल कह सकते हैं। तो कॉमन यानी कि एक चीज़ अगर हम यूज़ करें सबके लिए तो वो कॉमन हो गया, तो ये हो जाता है कॉमन नाउन। इसी तरह से मोबाइल फ़ोन की बात करूँ तो मोबाइल फ़ोन आजकल स्मार्टफोन तो बिल्कुल कॉमन हो गया, सबके पास स्मार्टफोन होता है। लेकिन जब मैं कहूँ कि मेरे पास तो वीवो का मोबाइल है भाई, और मेरे हस्बैंड के पास आईफोन है, तो ये क्या हो गया? स्पेशल हो गया, क्योंकि इसमें ख़ास कंपनी का नाम है वीवो मोबाइल। सैमसंग, शाओमी, एप्पल, या आपके पास भी कोई किसी ख़ास कंपनी का मोबाइल है तो वो मोबाइल भी हो गया प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर मोबाइल कहा जाएगा मोबाइल फ़ोन तो वो हो गया कॉमन नाउन। उसी तरह से जगह का नाम, नेम ऑफ प्लेस अगर कहें, ख़ास नाम, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, पटना, रांची, चेन्नई या और भी कोई नाम, वो सब जो है प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ख़ास स्पेशल इसका नाम है। दिल्ली एक ही है, कोलकाता एक ही है, हर सिटी को हम तो कोलकाता कह नहीं सकते। लेकिन जब मैं सिटी बोलूं तो सिटी में ये सारे सिटी, मुंबई, कोलकाता, पटना सब आ जाते हैं। तो ये हो गया हमारा कॉमन नाउन। इसी तरह से उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब, ये सब स्पेशल नाम है। किसके नाम है? स्टेट के नाम। ये एक स्टेट है उत्तर प्रदेश, गोवा भी स्टेट है, पंजाब भी स्टेट है। लेकिन इसके लिए मैं अगर स्टेट कह दूं तो स्टेट कॉमन नाउन हो गया। इसमें इंडिया में जितने भी स्टेट है सब, अगर स्टेट बोला जाए तो सब स्टेट इसमें आ जाते हैं। ओके,
क्लियर। अब देखिए नीचे क्या है, नदियों के नाम है, गंगा है, यमुना है, कावेरी है। ये स्पेशल नाम है क्योंकि यमुना सिर्फ एक ही नदी है, गंगा भी एक नदी है और कावेरी भी एक नदी है। या और भी कोई नदी का नाम ले लीजिए तो वो नदियाँ अपने आप में एक ही होंगी यानी ख़ास होंगी। तो ख़ास जो नाम होता है, जो स्पेसिफिक नेम ऑफ एनीथिंग, वो हो गया प्रॉपर नाउन। और इसको अगर कॉमन बनाया जाए तो ये सारे को मिलाकर हम लोग क्या कह सकते हैं, रिवर कह सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कॉमन नाउन। तो एक ख़ास बात आप लोगों को इसके बारे में बता दूं कि कॉमन नाउन हम लोग बिना आर्टिकल के नहीं लिख सकते हैं। जैसे ही इज़ बॉय लिखा हुआ है तो बॉय क्या हुआ, कॉमन नाउन है। तो ये सेंटेंस गलत हो गया। जब मैं ऐसे लिखूं ही इज़ अ बॉय, तब ये हो गया सही सेंटेंस। और ये जो लिखा हुआ गोट गिव्स मिल्क, बकरी दूध देती है, तो इसको बिना आर्टिकल के नहीं लिखा जा सकता है। इसमें यहाँ पर हम लोगों को दा का यूज़ करना होगा, यानी कॉमन नाउन के साथ हम लोगों को आर्टिकल का यूज़ करना होता है। और प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है, सिर्फ कुछ जगहों पर किया जाता है। कहाँ पर, जहाँ पर जोग्राफिकल टर्म हो, जोग्राफिकल लोकेशन हो, वहाँ पर। जैसे द गंगा, गंगा हम लोग बिना दा के नहीं लिख सकते हैं। द सहारा डिज़र्ट, ये जोग्राफिकल कंडीशन है, टर्म है। द हिमालयाज, इन सब के साथ हम लोगों को दा लगाना है। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल से कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन को पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।